फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आई होप मजे में होंगे क्योंकि कोरोना अभी चला गया है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज। उसमें से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वर्ब्स के टाइप्स क्या होते हैं, उनको आप रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं। ये सब चीजें मैंने अपने जो वर्ब्स के वीडियोस बनाए थे उसमें बता चुकी हूँ। और वर्ब से पहले मैंने आपको नाउन बताया, प्रोनाउन बनाया, एडजेक्टिव बताया, एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स में अंतर क्या होता है ये बताया था। उसके बाद में वर्ब्स के टाइप्स बताए। आज यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स को हिंदी में आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स की फैमिली में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैसे एग्जिस्टेंस में आ गए। आज मैं यहाँ पर आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के जो नेम है उनको हिंदी में बता रही हूँ। तो एक बार आपको ध्यान से सुन लेना, क्योंकि क्या होता है जब तक हम मदर टंग में नहीं सीखेंगे, हम इंग्लिश में कितने भी सीख लिया जाए हमें समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट फर्स्टली फ्रॉम मदर टंग, आफ्टर इट वी विल ट्रांसलेट एंड आफ्टर दैट we will use for the direct method। और सेम थिंग हम स्पीकिंग में भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रामर सीख रहे हैं, और यदि आप मेरा ये कोर्स A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल के कोर्स में देख रहे हैं तो प्लीज मेरे हर वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिए ताकि आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। और यदि आप यूट्यूब चैनल पे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कोई भी वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिलेगा। तो सीक्वेंस में देखने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो देखिए, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के नेम हिंदी में कैसे होते हैं। देखिए, एम का मीन्स होता है हूं। आई के साथ में हम एम का यूज करते हैं, बाकी किसी के साथ में भी एम का यूज नहीं होता। आई को एक स्पेशल गेस्ट की पदवी दी गई है इंग्लिश में। उसके बाद में इज मीन्स होता है। इसका यूज हमेशा हम कहाँ पे करते हैं आपको मालूम होगा, इसका यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में करते हैं। आफ्टर दैट आता है आर का यूज हम कहाँ पे करते हैं? आर का यूज हम करेंगे जब हमारे पास में वी है, यू है, दे है, वहां पर हम आर का यूज करते हैं। इट मींस इन शॉर्ट इन सभी का यूज आप प्रेजेंट टेंस में करेंगे। उसके बाद में आता है वॉज और वर। वॉज का यूज होता है था, वॉज का मीन्स होता है था पास्ट टेंस में, वर का मीन्स होता है थे पास्ट टेंस में। ये हमेशा होता है सिंगुलर के लिए और ये हमेशा होता है प्लूरल के लिए। और कभी कभी अब आप बोलेंगे मैम आई को आप किस उसमें रखते हैं? तो फ्रेंड्स, आई का यूज आप वॉज के साथ भी कर सकते हैं, वर के साथ में भी कर सकते हैं। कंफ्यूज मत होइए। आप बोलेंगे मैम हमने तो वॉज के साथ में सुना था, वर के साथ में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशंस थोड़ी सी अलग बनती हैं। जो मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए हैं आप वहां पर आप देख सकते हैं। आगे देखिए, बी, बीइंग, बी, इनका यूज हम मॉडल्स के साथ में करते हैं और ये कभी भी अपने आप को फ्रीली सेंटेंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। बी का मीन्स होता है होना, बीइंग का मीन्स होता है हो रहा, बीइंग मीन्स होता है होता। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है हैव एज हेड। हैव एज हेड का यूज जब हमारे कोई चीज पोजीशन में होती है उसके लिए करते हैं, या हम इसका यूज परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। हैव का मीन्स होता है पास है, हैज का मीन्स है पास है, हैव का यूज प्लूरल में, हैज का यूज सिंगुलर में, हेड का यूज पास्ट टेंस में करते हैं, इसका मतलब होता है पास था। नेक्स्ट देखिए, डू डज डिड। डू डज डिड का यूज हम करते हैं टू डू की फैमिली में करते हैं। डू का मीन्स होता है करता, डज का मीन्स होता है करता, डिड का मीन्स होता है किया। डू और डज का यूज प्रेजेंट टेंस में, डिड का यूज पास्ट टेंस में, डू का यूज प्लूरल फॉर्म में और डज का यूज हम सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। तो ये तो है पूरी आपकी प्राइमरी वर्ब्स की फैमिली, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की फैमिली। तो अभी इनका जो नाम इंग्लिश में था उसका हमने हिंदी में भी ट्रांसलेशन कर लिया है, क्योंकि क्या हुआ, इंग्लिश ने अपने आप को सोच लिया कि मेरे पास में तो अभी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई हैं, लेकिन अभी क्या हो गया, अदर्स जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी अकेली पड़ गई। तो क्या हो गया, तो सभी ने सोचा, जो वर्ब्स थे उन्होंने सोचा हम भी सभी की हेल्प करेंगे, तो उन्होंने अपने नामकरण कर लिए अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर लैंग्वेज। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारा नाम इस लैंग्वेज में कुछ होता है, दूसरी लैंग्वेज में कुछ और बोलेंगे, तो सेम थिंग यहाँ पर भी हो गई है। तो अभी क्या हो गया, वर्ड की जितने भी लैंग्वेज थी सबके पास में हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, और जो वर्ड्स बिखरे हुए पड़े थे वो सभी एक सेंटेंसेस में इनके हेल्पिंग वर्ब्स की सहायता से आ गए। तो आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है हमारे पास में इस तरीके का स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, मुझे मालूम है कि वो सब दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा कि आप बोलेंगे मैम आई के साथ में एम का यूज किया, और आप बोल रहे हैं आई के साथ में वॉज भी लगाना है, वर्ब भी लगाना है, ऐसा कब करना है? तो देखिए यहाँ पर हमने ऐसा स्ट्रक्चर राइट किया है। यू कैन सी हियर, आई के साथ में एम का यूज किया, वी, यू, दे, इसके साथ में आर का यूज किया। आई एम, मैं हूं, वी आर, हम हैं, यू आर, तू है, यू आर, तुम हो, दे आर, वे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये थर्ड पर्सन कौन से नंबर है? सिंगुलर नंबर है। ही इज, वो लड़का है, शी इज, वो लड़की है, इट इज, वो कुत्ता है, राम इज, राम है। तो दुनिया के कोई भी नाम हो उसके बाद में इसका आप यूज कर सकते हैं। कुशा इज, कुशा है। अब जैसे यहाँ पर आपको सेंटेंस बनाना है आगे, तो आप कर सकते हैं आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, वी आर टीचर्स, हम टीचर्स हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो हमारे पास में जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास में वर और वॉज। देखिए, तो इन सभी का यूज हमने किया प्रेजेंट टेंस में। अब हमें पास्ट टेंस में भी कुछ चाहिए, तो हमने क्या किया, वी वर, यू वर, दे वर, हम थे,
तू था, तुम थे, वे थे। आई वॉज, मैं था या मैं थी, ही वॉज, वो लड़का था, शी वॉज, वो लड़की थी, इट वॉज, वो कुत्ता था, राम वॉज, राम था, श्याम वॉज, श्याम था। वॉज मतलब जैसे मुझे ऐसा बोलना है, वी वर टीचर्स, हम टीचर्स थे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैम आपने बोला था आई के साथ में हमेशा यहाँ तो वॉज लगाया, वर का यूज कहाँ पे करना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ संभावनाएं बताई जाती हैं, जैसे कि इफ आई वर अ टीचर, इफ आई वर अ टीचर इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इस तरीके की कुछ यदि आशंकाएं, कुछ हैपनिंग, कुछ संभावनाएं बताई जाती हैं, या हाइपरबोलिक थिंग्स जो हमारे माइंड में सेट हो जाती है, तो वहां पर आई के साथ में वर का यूज करते हैं। इट्स अ डिफरेंट टॉपिक फॉर द ग्रामर। तो जब हम ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जहां पे मैं इस तरीके की डाउट्स क्लियर करूंगी, तो वहां पर आप देख सकते हैं। फिलहाल तो आप इतना ही ध्यान में रखिए, आई के साथ में वॉज का यूज करना है। आगे आपको देखना है कि यहाँ पर देखिए हैव हैज हैड का यूज कैसे करना है। प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज का यूज करेंगे। आई से लेके दे तक की सीरीज में है लगाएंगे। आई हैव, मेरे पास है, वी हैव, हमारे पास में, यू हैव, तेरे पास में, यू हैव, तुम्हारे पास में, दे हैव, उनके पास में है। देखिए आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, या आई हैव रिटन, मैं लिख चुकी हूँ। तो ये टेंस के रूल है। यदि आपने हमारे टेंस के कोर्स देखा होगा तो आप वहां पर आप देख सकते हैं, और ये सारी सीक्वेंस टेंस हमारे ग्रामर के कोर्स में हमने दी हुई है। नेक्स्ट देखिए, ही हैज, उस लड़के के पास है, शी हैज, उस लड़की के पास है, इट हैज, कुत्ते के पास है, राम है, राम के पास है, श्याम है, श्याम के पास है। जैसे क्या है, राम के पास क्या है, राम के पास में बैग है। जैसे कि आपको अमिताभ बच्चन की पिक्चर का डायलॉग याद होगा, मेरे पास माँ है, आई हैव अ मदर, मेरे पास माँ है, आई हैव अ मदर। अरे भाई, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। तो फ्रेंड्स यही तो खासियत है ग्रामर की कोर्स की। आप पढ़ते पढ़ते कब बोलने लगेंगे, कब एक्सरसाइज सॉल्व करने लगेंगे, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। तो ये हो गई प्रेजेंट टेंस की बात। अब हम आते हैं पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में क्या, आई हैड, मेरे पास था, मेरे पास था मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ, मेरे पास पेन था, आई हैड पेन। और या हम ऐसा ही बोल सकते हैं, आई हैड रिटन, मैं लिख चुकी थी। तो ये टेंस के रूल है जो हमने आपको पढ़ाए हैं। आई हैड, मेरे पास था, वी हैड, हमारे पास था, यू हैड, तुम्हारे पास था, यू हैड, तुम्हारे पास था, दे हैड, उनके पास था, ही हैड, उस लड़के के पास था, शी हैड, उस लड़की के पास था, इट हैड, उस कुत्ते के पास था, राम हैड, राम के पास था, श्याम हैड, श्याम के पास था। तो यहाँ पर आप कॉमन नाउन का भी यूज कर सकते हैं या वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू, सेंटेंस कैसा है, टेंस कैसा है, इसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। बस यहाँ पे हम आपको वर्ब पढ़ा रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट टेंस में यूज होगा और ये पास्ट टेंस में यूज होगा। आगे देखिए, डू, डज और डिड, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, तो यहाँ पर एक एक चीज क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। देखिए डू, डज और डिड। डू और डज का यूज हम करेंगे प्रेजेंट टेंस में और डिड का यूज करेंगे पास्ट टेंस में। आई डू, मैं करती हूँ, वी डू, हम करते हैं, यू डू, तुम करते हो, यू डू, तुम करते हो, दे डू, वे करते हैं, और ही डज, वो लड़का करता है, शी डज, वो लड़की करती है, इट डज, वो कुत्ता करता है, राम डज, राम करता है, श्याम डज, श्याम करता है। आपको क्या समझ में आ रहा है? यदि मैं ऐसा भी बोलती हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका यूज कैसे किया है, मेन वर्ब के रूप में किया है। तो फ्रेंड, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनका यूज आप मेन वर्ब्स के रूप में भी कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडल्स की फैमिली होती है उनका यूज हमेशा आपको कैसे करना होता है, हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ही करना होता है। तो ये भी एक अंतर होता है जो बहुत सारी मीटिंग होने के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब्स की फैमिली में समझ में आया था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे आप देख सकते हैं विल बी। विल बी क्या है, तो यहाँ पर ये जो बी था ऑक्सिलरी वर्ब, जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की फैमिली थी, वहां पे बी लिखा हुआ था और यहाँ पे इसका यूज कैसे करना है, इसको डायरेक्टली बोल दिया था, डायरेक्टली आप सेंटेंस में नहीं आएंगे, तो इसका यूज कैसे होगा, आई विल बी, मैं होऊंगा, वी विल बी, हम होंगे। तो यहाँ पे वी का यूज जो हो रहा है, यहाँ पे वी का यूज आप ऐसा बोल सकते हैं कि मेन वर्ब के रूप में हो रहा है, और विल यहाँ पर क्या है, मॉडल है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। यू विल बी, तू होगा, यू विल बी, तुम होगे, दे विल बी, वे होंगे, ही विल बी, वो लड़का होगा, शी विल बी, वो लड़की होगी, इट विल बी, वो कुत्ता होगा, राम विल बी, राम होगा, श्याम विल बी, श्याम होगा। आगे देखिए, आई हैव बीन वर्किंग। अब ये तो बी का यूज हो गया, बीन का यूज देखिए, आई हैव बीन वर्किंग। तो यहाँ पर बीन का यूज आप कैसे कर रहे हैं, बीन का यूज यहाँ पर जो हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में हो रहा है। तो डायरेक्टली नहीं आया, हम ऐसा नहीं बोल रहे आई बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, मैं दीर्घकाल से काम करता आ रहा हूँ, वी हैव बीन वर्किंग, हम दीर्घकाल से काम करते आ रहे हैं। बीन का मतलब ऐसा समझिए दीर्घकाल से। और बीन यहाँ पर क्या है, बीन यहाँ पर है आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की फैमिली है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की फैमिली। तो बीन का यूज यहाँ पर आप किस लिए करें, बीन का यूज हमेशा जो काम लंबा समय से हो रहा है उसके लिए किया जाता है। ऐसे ही हैज बीन वर्किंग, वह लड़का लंबे समय से काम करता आ रहा होगा। तो बीन का यूज और बी का यूज कभी भी डायरेक्टली नहीं करते हैं। और यहाँ पर भी यदि आप देखेंगे तो बीन का यूज मेन वर्ब के रूप में भी हो रहा है, क्योंकि हैव के बाद में क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो जो बी बीइंग बीन है ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बी फर्स्ट फॉर्म है, बीइंग सेकंड फॉर्म है और बीन थर्ड फॉर्म है। आगे देख लेते हैं, अभी भी डाउट रह गए होंगे।
तो आई होप इस वीडियो से आपके क्लियर हो जाएंगे या इस और पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट से क्लियर हो जाएंगे। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स देखिए, टू बीज की फैमिली है ये, और ये भी टू बीज की फैमिली है। लेकिन इस टू बीज की फैमिली में कैसा है सेंटेंस, कैसा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे एकदम इजीली बोल दिया गया है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट ले लिया हमने, उसके बाद में हमने इस फैमिली का यूज करके वर्ब को आईएनजी लगा दिया है। तो इसका यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में या एक्टिव वॉइस में करते हैं। ये पूरी फैमिली कंटिन्यूअस टेंस में आएगी या एक्टिव वॉइस में आती है। ही इज राइटिंग अ लेटर, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आप देखेंगे सेम टू बी की फैमिली है, लेकिन इसका यूज हम पैसिव वॉइस में भी करते हैं। कैसे, देखिए अभी तक मैं क्या बोल रही थी, ही इज राइटिंग अ लेटर, वो लड़का लेटर लिख रहा है। अब यदि मुझे ऐसा बोलना है कि लेटर लड़के के द्वारा लिखा जा रहा है, इट मींस यहाँ पे जो डॉयर होता है वो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंस रही नहीं रखता है, ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस शो किया जाता है, उसे पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो पैसिव वॉइस क्या होते हैं, ये हमने अपने जब एक्टिव पैसिव वॉइस का जो वीडियो बनाया है, जो आप हमारे ऐप में देख सकते हैं, वहां पर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि एम इज आर वाज वर बी बीइंग का यूज हम कैसे पैसिव वॉइस में कर सकते हैं। तो देखिए अ लेटर, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लेना है और ये फैमिली में से किसी एक को उठाना है और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके बाय लगा के यदि सब्जेक्ट हुआ तो उसका यूज कर देना है। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इसका यूज हमें पैसिव वॉइस में करना ही पड़ता है। इसके बिना पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। यदि एम नहीं है तो इज लीजिए, आर लीजिए, वॉज लीजिए, वर लीजिए, बी बीइंग बीइंग, इनके बिना यदि आप पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करेंगे तो पैसिव वॉइस कभी नहीं बनेंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आपके ध्यान में आया कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है पैसिव वॉइस बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके बिना पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उसके बाद में देखिए हैव एज हैड, हैव एज हैड का यूज हमें कैसे करना होता है। सिंपल टेंस है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। जैसे मैंने आपको बताया था पोजीशन में जब कोई चीज होती है तब हम हैव और हैज का यूज करते हैं। फर्स्ट पर यदि आपका सिंगुलर फॉर्म है तो हैज का यूज कीजिए, प्लूरल फॉर्म है तो हैव का यूज कीजिए। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसका यूज हमने कहां पर किया है, ये तो हो गया पोजीशन में, लेकिन यहाँ पर इसका यूज हमने कहां पर किया है, परफेक्ट टेंस जितने भी बनते हैं उसमें हम हैव और हैज का यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव ईटन, मैं खा चुकी हूँ, वी हैव ईटन, हम खा चुके हैं, ही हैज ईटन, वो लड़का खा चुका है, शी हैज ईटन, वो लड़की खा चुकी है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे हैड का यूज कहाँ पे करना है। जैसे कि मुझे बोलना है कि मेरे पास कार थी, अब नहीं है, पहले थी, तो आई हैड अ कार, और मैं खाना खा चुकी थी तो आई हैड ईटन। तो पास्ट टेंस में यदि आप जाते हैं तो आप हैड का यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस के लिए हैवेज का यूज करेंगे। आगे देख लीजिए सेम थिंग है यहाँ पे, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट डू। देखिए अभी आप क्या सोचते थे, डू का यूज केवल आपने क्या बोला हेल्पिंग वर्ब्स की तरह होता है, लेकिन मैंने आपको एक सेंटेंस बीच में बोला था कि डू, डज, डिड, इनका यूज आप मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, आई डू नॉट डू, मैं नहीं करती हूँ, तो एक डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, और ये डू यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आया है। और डज के बाद में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर द डू। ही डज नॉट डू या ही डजंट डू, वो लड़का नहीं करता है। तो डू का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है, मेन वर्ब के रूप में भी होता है। इट मींस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की फैमिली हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम आती है, मेन वर्ब के रूप में भी काम आती है। यहाँ पर देखिए आई डिड नॉट डू, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे डिड है, यहाँ पे डिड मींस पास्ट टेंस है, आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया, इट मींस व्हाट, कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, मैंने नहीं किया, हमने नहीं किया, उसने नहीं किया, उस लड़के ने नहीं किया। तो यहाँ पर डू का यूज आप कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे डू का यूज आप कर रहे हैं मेन वर्ब के रूप में। ये डिड कैसे आ गया, डिड में हमेशा पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो यहाँ पे डू है, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर द डिड। और डिड के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, दैट्स व्हाई डू यहाँ पर आ गया है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा मुझे क्या बोलना है। अब ये फैमिली को आप फिर से देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए कि ये फैमिली में अंतर क्या क्या हो सकते हैं। और यदि मैं आपसे पूछती ऑक्सिलरी वर्ब की जो फैमिली है, दो बच्चे हुए उनके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इन दोनों में अंतर क्या, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो आपको कुछ ध्यान में आएगा। आपको एक सेकंड का टाइम देती हूँ, तुरंत कमेंट करके बता दीजिए। ये नहीं आ रहा है फिर से सुन लीजिए, ध्यान में रखिए। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स की तरह और मेन वर्ब की तरह काम करती हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वेरी होती हैं, चेंज होती हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वेरी नहीं होती है, चेंज नहीं होती हैं। क्लियर हो रहा होगा। सेकंड थिंग, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में जो भी वर्ब आती है, मतलब जो भी मेन वर्ब आती है, वो अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी
वर्ब के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू टेंस नहीं आती है, वो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इसके बाद में आती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब की जो दो फैमिली हैं उनमें क्या क्या अंतर है, उन दोनों फैमिली को आप कैसे पहचान सकते हैं, ये मैंने बताया है आपको। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से देखना है, सुनना है, प्रैक्टिस करनी है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, गैस नहीं करना है और इधर उधर के वीडियोस देख के भटकना नहीं, क्योंकि हमने होल एंड सोल वर्ब क्या है, उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं, ये फैमिली कैसे बनी, इमेजिनेशन से, स्टोरीज से आपको मैंने बताने की कोशिश की और आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो कितना समझ में आया है, वर्ब आपके लिए अब इजी हो गया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। एट लास्ट फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और फ्रेंड्स साथ में आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे जो हमने अपने ऐप में बहुत ही कम कीमत में आपके लिए रखे हैं, ताकि जब भी आप हमसे इन फ्यूचर एनरोल होंगे आपको उसका रिजल्ट प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स आप हमसे किड्स स्पोकन क्लासेस और किड्स ग्रामर क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इट मींस आप यदि हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं तो मल्टीपर्पज टास्क आपके सफल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।